बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाजरीन, अमूमन मुझसे ये पूछा जाता है कि मैदे की कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि आम हैं, या जब मैदे में कोई तकलीफ हो तो कौन कौन सी बीमारियां किस शख्स को हो सकती हैं। तो आज के लेक्चर में मैं मैदे की जो आम बीमारियां हैं, निज़ाम की जो आम बीमारियां हैं, उसके बारे में आपसे एक तारुफी डिस्कशन करूंगा, ताकि अगर किसी को मैदे की इलामात हो या उसके किसी के मैदे में तकलीफ हो या निज़ाम तकलीफ हो तो कौन कौन सी बीमारियां उस शख्स को हो सकती हैं। तो जिस तरह के मैंने कहा कि आज के लेक्चर का उन्वान है निज़ाम की मुख्तलिफ बीमारियां। इससे पहले कि हम निज़ाम की मुख्तलिफ बीमारियों पे जाएं और इसकी मुख्तलिफ बीमारियों को देखें, मैं चाहूँगा कि आपको निज़ाम में जितने अज़ा हैं, इसमें जितने ऑर्गन्स हैं, उनका एक तारुफ करूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन कौन सी बीमारियां किसी शख्स में हो सकती हैं। निज़ाम में ये शुरू होता है मुंह से, और इसमें मुख्तलिफ किस्म के अज़ा है, और फिर ये इसका खात्मा होता है बड़ी आंत के निचले हिस्से पे कि जहाँ से फजला खारिज होता है। निज़ाम का मकसद या काम ये है कि हम जो कुछ भी खाते हैं, हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं, वो पहले तो उसको हज़म होने के काबिल बनाता है। उसके बाद जो भी ग़िज़ायत होती है हमारे ग़िज़ा में वो हज़म हो जाती है, और जो बाकियात बच जाते हैं वो फजले की सूरत में बदन से बाहर खारिज हो जाती है। तो निज़ाम जिस तरह के मैंने कहा कि ये हमारे मुंह से शुरू होता है, और ये आपको अंदाज़ा है कि ये हमारे होंठ हैं, हमारे मुंह है, उसमें जो है ना ज़ुबान है, तो ओरल कैविटी जिसमें ज़ुबान है, और उसके बाद फिर ये जब मुंह में हम खुराक का निवाला खाते हैं, दांतों के ज़रिए उसको चबाते हैं, तो उसके बाद फिर ये निवाला खुराक की नाली के ज़रिए मैदे में घुसता है, चला जाता है। तो इस खुराक की नाली को इसोफेगस बोलते हैं, लेकिन इसोफेगस में खुराक का निवाला जाने से पहले ओरल कैविटी में मुख्तलिफ किस्म के गदूद हैं, जिसको सैलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। ये वो ग्लैंड्स हैं, वो गदूद हैं कि जिससे लुआब, सलाइवा और बाकी सिक्रीशंस आती हैं, और इससे वो निवाला तर होता है, और उससे वो निवाला हजम होने में इसको मदद मिलती है। तो जब निवाला निगलने के काबिल हो जाता है, तो जब हम निगलते हैं तो वो खुराक की नाली के जरिए मैदे में आता है। तो दूसरा जो हिस्सा है वो निज़ाम का, वो इसोफेगस है। उसके बाद स्टमक या मैदे की बारी आती है। मैदे में खुराक मजीद उसको जो है ना पीस दिया जाता है, और उसको जिस तरह की लस्सी होती है, लस्सी की तरह उसकी शक्ल आ जाती है, और उसको हम कायम बोलते हैं। तो मैदे के बाद फिर इंटेस्टाइन्स या अंतड़ियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दो तरह की अंतड़ियां हैं, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी अंतड़ियां जो कि ये छोटी आपको नजर आ रही हैं, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत, ये जिस तरह एक फ्रेम की सूरत में आपको नजर आ रहा है। छोटी आंत के फिर तीन बड़े हिस्से हैं। पहले हिस्से को ड्यूडीनम बोलते हैं, दूसरे हिस्से को जेजुनम बोलते हैं, और आखिरी हिस्से को इलियम बोलते हैं। और उसके बाद जंक्शन होता है कि जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में मिलते हैं। इस जंक्शन पे एक छोटा सा आंत का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। तो अमूमन जो आपने देखा होगा कि किसी को पेट का दर्द हो जाता है, अचानक उसको उल्टियां लग जाती हैं, और कहते हैं कि इसको अपेंडिक्स है, ये अपेंडिसाइटिस है, और उसकी सर्जरी होती है। तो ये वो जगह है कि जहाँ पे अपेंडिसाइटिस होता है। ये पेट में दाएं तरफ नीचे की तरफ वाक़या होता है। इसके बाद बड़ी आंत शुरू होती है जिसको कोलोन बोलते हैं, और बड़ी आंत को उसका जो ऊपर की तरफ जाती है नीचे से, उसको असेंडिंग कोलोन बोलते हैं। फिर एक ट्रांसवर्स कोलोन होता है, इसके बाद डिसेंडिंग कोलोन उसका पार्ट होता है जो नीचे जाता है। इसके बाद सिग्माइड कोलोन है, फिर रेक्टम है, फिर एनस है जहाँ से फजला खारिज होता है। अगर हम इस तस्वीर को और वाजे करें तो ये ओरल कैविटी है, पहला हिस्सा है। इसके बाद दूसरा हिस्सा इसोफेगस है, उसके बाद स्टमक है, स्टमक के बाद फिर ये इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन है। अब अंतड़ियों और मैदे के साथ साथ कुछ और भी गदूद हैं जो कि
एब्डोमिनल कैविटी में इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो जिगर है, जिसको लिवर बोलते हैं। तो ये वो लिवर है जो कि दाएं तरफ पे पेट में ऊपर की तरफ दाएं तरफ पे वाक़या होता है। फिर इसकी तिल्ली होती है जिसको गाल ब्लैडर बोलते हैं, और साथ ही मैदे के पीछे एक और गदूद होता है जिसको पेंक्रियाज बोलते हैं। तो अगर निज़ाम को हम दोबारा उनके आज़ाद शुमार करें तो सबसे ऊपर ओरल कैविटी या पहला ऑर्गन या ओरल कैविटी, इसके बाद फिर इसोफेगस, इसके बाद फिर मैदा या स्टमक, फिर इंटेस्टाइन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसका रेक्टम और एनस, और यहाँ पे अपेंडिक्स ये आपको नहीं भूलना चाहिए। और इसी तरह इसके साथ जो गदूद हैं, जिगर है, तिली है और ये पेंक्रियाज है। अब आते हैं वो बीमारियां कि जो आम बीमारियां होती हैं या मुख्तलिफ अज़ा की, मुख्तलिफ ऑर्गन्स की, मुख्तलिफ पार्ट्स की अपनी अपनी बीमारियां हैं। सबसे जो आम बीमारी है जो कि हमारे पास मरीज आते हैं वो है एफ्थस अल्सर, ये मुंह के छाले बन जाना, कि मुंह में छाले होते हैं, ये जुबान पे छाले आ जाते हैं, उसको एफ्थस अल्सर बोलते हैं। दूसरी बड़ी बीमारी जो है उसको खुराक की नाली की जलन या सीने की जलन, या जिसको अंग्रेजी में गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या गर्ड बोलते हैं, कि जिसमें तेजाबियत मैदे से ऊपर खुराक की नाली में आती है। इसके बाद तीसरी जो बड़ी वजह है बीमारी की, या तीसरी बड़ी बीमारी है निज़ाम की, वो मैदे और आंत के अल्सर है, जिसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, कि मैदे में अल्सर ये जख्म हो जाता है या छोटी आंत में जख्म हो जाता है। इसके बाद जो एक और बीमारी है वो जिगर की सोजिश है, जिसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पित्ते में पथरी बन जाती है, जिसको गाल स्टोन्स बोलते हैं। इसके अलावा ये जो मैंने आपको लबलबाब बोला है, इसकी भी सोजिश हो सकती है, जिसको पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। इसके बाद एक और बीमारी होती है, छोटी आंत की होती है, जिसको गंदम से एलर्जी बोलते हैं, और जिसको सीलिक डिजीज बोलते हैं, और जिसमें दस्त लगते हैं, निज़ाम पे मसला होता है और वो चीज़ें हजम नहीं होती हैं। इसके बाद एक और बीमारी है जिसमें बड़ी आंत में, खास तौर पे छोटी आंत में भी जख्म पड़ जाते हैं, खुद ब खुद जख्म पड़ जाते हैं, खून के पखाने आते हैं, खून आता है और पेट में दर्द होता है, जिसको आंतों के जख्म या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बोलते हैं। एक और भी बीमारी है कि जिसमें या तो पेट में दर्द होता है, पेट फूल जाता है, या कभी कब्ज होते हैं, कभी दस्त लगते हैं, और लेकिन और कोई वजह नहीं होती, लेकिन ये मैदे और अंतड़ियों का कोऑर्डिनेशन खराब होती है और निज़ाम खराब होता है, गैस बनता है, इसको गैस, कब्ज और दस्त या IBS बोलते हैं। इसके अलावा जिस तरह के एक टीबी बड़ी आम बीमारी है हमारी सोसाइटी में, सीने की भी टीबी हो सकती है, हड्डियों की भी हो सकती है, इसी तरह ये अंतड़ियों की भी टीबी हो सकती है, जिसको एब्डोमिनल टीबी बोलते हैं, और इसी एब्डोमिनल टीबी की वजह से पेट में पानी भी हो सकता है। इसके बाद और अहम बीमारी है वो खुराक की नाली, ये निज़ाम के नीचे, नाली का नीचे की है, जिसको पाइल्स या बवासीर बोलते हैं। तो जो आम बीमारी है नाजरीन, उसमें एक दफ़ा फिर मैं बोल दूं कि मुंह के छाले या एफ्थस अल्सर, इसके बाद सीने या खुराक की नाली की जलन जिसको गर्ड बोलते हैं, फिर मैदे और आंत का जख्म जिसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, इसी तरह हेपेटाइटिस, इसी तरह पित्ती में गाल स्टोन्स, लबलबे की सोजिश जिसको पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं, गंदम से आंतों की एलर्जी जिसको सीलिक डिजीज होती है, फिर आंतों के जख्म जिसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बोलते हैं, फिर गैस, कब्ज और दस्त की शिकायत जिसको IBS बोलते हैं, इसके बाद पेट की टीबी, एब्डोमिनल टीबी या बवासीर। तो जब भी किसी शख्स को निज़ाम के कोई इलामत होती है कि उसको, तो इन इलामात की वजह कोई भी बीमारी हो सकती है, कि या तो ऊपर की बीमारी होती है, एफ्थस अल्सर होते हैं, या गर्ड होता है, या पेप्टिक अल्सर होता है, या फिर हेपेटाइटिस हो सकता है, या बाकी जो मैंने आपके साथ आम बीमारियों की तफसील बताई है, इनमें से कोई भी बीमारी उस शख्स को हो सकती है। और उस कौन सी बीमारी है, क्या वजूहात हैं, उसके लिए फिर हम मरीज की हिस्ट्री लेते हैं, उससे उस पर क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद मरीज का मुआयना करते हैं, और उसके बाद मरीज के कुछ टेस्ट किए जाते हैं, और इसमें फिर पता चलता है कि अब इस मरीज की क्या बीमारी है। सबसे अहम टेस्ट जो है वो एक तो पेट का अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है, और दूसरा टेस्ट जो है वो पेरिंडोस्कोपी है, कि इसके जरिए हम निज़ाम के अंदर जाके देखते हैं। इसमें एक ऊपर की एंडोस्कोपी है जिसको अपर जी एंडोस्कोपी बोलते हैं, कि जिसके जरिए हम एंडोस्कोप के कैमरे के जरिए खुराक की नाली का और मैदे का और छोटी आंत के पहले हिस्से का मुआयना कर लेते हैं। एक दूसरा टेस्ट होता है जिसको कोलोनोस्कोपी बोलते हैं, जिसके जरिए हम कैमरा बड़ी आंत के नीचे
سے ہم ڈالتے ہیں، اندر ڈالتے ہیں، اور پھر پورے یہ چھوٹی آنت کا بڑی آنت کا معائنہ کرتے ہیں، کوئی بواسیر وغیرہ تو نہیں ہے، اس کے بعد کوئی زخم وغیرہ گلٹی تو نہیں ہے، کوئی کینسر تو نہیں ہے، اور یہ پورا یہاں تک ہم اس کا بڑی آنت کا معائنہ کولونوسکوپ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ آیا آپ کو کسی ٹیسٹ کی ضرورت ہے کہ کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا ڈاکٹر ہی آپ کو بتائے گا، لیکن یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ معدے کی جو عام بیماریاں ہیں یہ 8-10 بیماریاں ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی بیماری اگر کسی کو معدے کی بیماری ہے یا اس کی تشخیص ہے تو تقریباً 99% مریضوں کو انہی بیماریوں میں سے کوئی ایک بیماری ہوتی ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو سے آپ کو یہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ نظام کے کیا کیا حصے ہیں، اور نظام کے کون کون سی بیماری ہیں جو کہ عام بیماریاں ہیں، اور جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا بھی چاہیے، اور اگر کوئی علامت ہو تو ان بیماریوں کا بر وقت علاج کرنا چاہیے تاکہ اس میں کوئی خطرے کی بات نہ آئے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک دوسری ویڈیو میں، تب تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔